हेलो एवरीवन। लास्ट के 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हमने बेसिक्स देखे थे, व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशंस, ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर सेकंड और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के 4 मेथड थे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड एंड इट्स रिड्यूसिबल फॉर्म, होमोजीनियस एंड इट्स रिड्यूसिबल फॉर्म तो देखे थे। वेरिएबल सेपरेशन के अंदर रिड्यूसिबल फॉर्म दो तरीके की थी, जिसके अंदर हम एक में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को कुछ मानते थे टी वगैरह, दूसरा था एम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन। इसके अंदर ए एक्स प्लस बी वाई को हम लोग कुछ भी मानते थे टी। ये तो हमारा था वेरिएबल सेपरेशन का रिड्यूसिबल मेथड। फिर हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन पर गए थे। होमोजीनियस इक्वेशन में एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन जाता है या फिर एफ ऑफ एक्स अपॉन बाई का फंक्शन बन जाता है। इसके अंदर हम लोग टी बराबर बाई अपॉन एक्स या फिर टी बराबर एक्स अपॉन बाई मान करके आगे सॉल्व करते थे। और इसके होमोजीनियस के रिड्यूसिबल फॉर्म के अंदर हमने देखा था, यदि कोई भी फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस तरीके की फॉर्म में है ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन अपॉन में ए टू एक्स प्लस बी टू बाई अपॉन सी टू, तो अगर ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू नहीं होता है तो हम लोग क्या करते थे इसके अंदर एक स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के, और इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स बराबर हो जाता है। तो हम उसको रिप्लेस करते थे, एच और के की वैल्यू इस तरीके की चूज करते थे कि जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं वो नीचे ऊपर दोनों जीरो हो जाए, और आगे सॉल्व करते थे सेम होमोजीनियस मेथड से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का मेथड जो है इसके अंदर भी रिड्यूसिबल फॉर्म है। जो ये चारों मेथड हम लोग देख रहे हैं ना, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस, लीनियर और एग्जैक्ट, इसके अंदर सबके अंदर इनकी रिड्यूसिबल फॉर्म है कि हम लोग किसी को वेरिएबल सेपरेशन में पहुंचा सके, होमोजीनियस में पहुंचा सके, लीनियर में पहुंचा सके। तो लीनियर इक्वेशन का जो रिड्यूसिबल फॉर्म है उसको बोलते हैं हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन, इसका स्पेशल नाम है ये बर्नौलीज इक्वेशन की। जो है वो हम लोग लीनियर से सॉल्व करते हैं। हम लोग लीनियर पे जाते हैं। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है अपना ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। इसके अंदर जो p है और q है वो x के फंक्शंस हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स हैं। इनके अंदर बाई नहीं आएगा अपना। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं इसके अंदर हम लोग और उससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये होता है p हमारा या तो x का फंक्शन रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। हम लोग इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं कि ये कैसे आता है, बाद में देखेंगे उसको कभी। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ठीक है, इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग उठाते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री बाई अपॉन एक्स बराबर सिक्स एक्स स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके अंदर देखिए हम लोग इसके अंदर वेरिएबल सेपरेशन लगा सकते हैं, नहीं वही नहीं रहा कहीं पे। एक्स मल्टीप्लाई डी वाई हो जाएगा, थ्री वाई से डी, थ्री वाई डी एक्स हो जाएगा, और ये सिक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स से मल्टीप्लाई। तो वेरिएबल सेपरेशन नहीं लग रहा है इसमें। हम लोग होमोजेनियस लगा सकते हैं, नहीं। बाई अपॉन एक्स की डिग्री क्या है 1, सिक्स एक्स स्क्वायर की डिग्री क्या है 2, तो हम लोग वो भी नहीं लगा सकते इसके अंदर। अब इसको हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इसके साथ में कंपेयर करो। पी क्या है इसके अंदर 3/x, क्यू बराबर क्या है 6x स्क्वायर। क्यू क्या है 6x स्क्वायर, तो ये x का फंक्शन है या कांस्टेंट है, या p बराबर 3/x, ये भी x का फंक्शन है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। देखिए हम लोग इसमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन 3 1/x डी एक्स, ई टू द पावर 3 log x, ये क्या हो जाएगा x। अब हमारा सॉल्यूशन क्या था इसका, इसका सॉल्यूशन था हमारा बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन क्यू आई है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका जनरल, इसका जनरल सॉल्यूशन बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम, देयर सी इज एन
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल है, ठीक है, dx अपॉन dt प्लस x अपॉन टी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये देखिए इसके अंदर बाई और x के फॉर्मेट नहीं है, x और t का फॉर्मेट दे रखा है। x को रिप्लेस किया है बाई ने बाई की जगह पे x आ गया है और t की जगह पे हमारा x आ गया है। x की जगह पे हमारा t आ गया है, बाई की जगह पे हमारा x आ गया है। तो dx अपॉन dt प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर x बराबर 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, p हो गया, ये हमारा q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा कोई फॉर्मेट में हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस पी एक्स बराबर क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू पावर इंटीग्रेशन पी क्या हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर, डी एक्स नहीं रहेगा, इस जगह डी टी रहेगा, ई टू दावर माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू पावर माइनस 1 अपॉन टी बराबर इंटीग्रेशन क्यू क्या हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर, ई टू पावर माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, इधर डी टी आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट ई टू पावर माइनस 1 अपॉन टी बराबर बाई मान लो, तो इसको डिफ्रेंसिएशन करो डी वाई बाई डी टी, ई टू पावर माइनस 1 अपॉन टी और इसको डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन टी डी, डी टी उधर है ये बराबर। तो हम लोग की डी वाई बराबर क्या हो गया, ई टू पावर माइनस 1 अपॉन टी 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। इधर रिप्लेस करेंगे हम लोग वैल्यूज की, एक्स ई टू पावर माइनस 1 अपॉन टी बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस 1 अपॉन टी डी टी बराबर पूरा ये डी वाई हो गया प्लस कांस्टेंट, डी वाई का इंटीग्रेशन बाई प्लस कांस्टेंट एक्स ई टू पावर माइनस 1 अपॉन टी, बाई की जगह हमने क्या माना था ई टू पावर माइनस 1 अपॉन टी प्लस कांस्टेंट एक्स ई टू पावर माइनस 1 अपॉन टी। एक्स बराबर 1 प्लस सी ई टू पावर 1, ठीक है, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये हुआ समझ में आया। हमने दूसरा एग्जांपल देखा जिसके अंदर डी बाई डी एक्स नहीं था, डी एक्स अपॉन टी टी था, बट लीनियर इक्वेशन में हम लोग उसको देख पा रहे थे, इसलिए हमने इससे सॉल्व किया। हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं बहुत, तो इसलिए 6 एग्जांपल देखेंगे हम लोग इसके। बाकी प्रैक्टिस सेशंस और पीवाईक्यू सेशंस में हम लोग अलग से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई था और फिर एक्स माइनस 1। ये देखिए इसको हम लोग किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या, वेरिएबल सेपरेशन से हो सकता है क्या, वेरिएबल सेपरेशन से ये होने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि हम लोग डी वाई अपॉन बाई ले सकते हैं और डी एक्स को उधर ले जा सकते हैं, जैसे डी वाई नहीं हो सकता ये, क्योंकि हम लोग अगर बाई से डिवाइड कर देंगे इधर तो बाई इधर भी आ जाएगा और उसको फिर हटाना मुश्किल हो जाएगा। बाई हमारा, जैसे हम लोग ने डी वाई अपॉन बाई कर दिया इधर डी एक्स अपॉन एक्स कर दिया था, लेकिन बाई इस साइड आकर के फंस जाएगा तो हम लोग वेरिएबल सेपरेशन नहीं लगा पाएंगे। होमोजीनियस ये है नहीं, क्योंकि इसमें वन इसकी कंबाइंड डिग्री अलग अलग है। हम लोग आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि हाँ डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बन रहा है फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर की, जहाँ पे p इज द फंक्शन ऑफ p x का है और q इज फंक्शन ऑफ q x का है, ठीक है। p मान लिया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, q मान लिया हमने x माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx e टू द पावर इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x
dx, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर log x स्क्वायर प्लस वन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाए। अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमने क्या देखा था, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंचे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3c। हम लोग 3c को कोई अदर कांस्टेंट मान लेंगे c1, तो आंसर हो जाएगा 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस c1, वेयर c1 इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 4, एच डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस बाई माइनस वन डी एक्स। एग्जांपल नंबर 4 कहता है एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस बाई माइनस वन इंटू डी एक्स था। देखिए, वेरिएबल सेपरेशन नहीं है पॉसिबल, होमोजीनियस नहीं है पॉसिबल। लीनियर में कन्वर्ट करके देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर जीरो हो गया। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बाई बराबर वन अपॉन एक्स। पी क्या हो गया इसमें, वन प्लस वन अपॉन एक्स, क्यू क्या हो गया वन अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ई टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स ई टू पावर एक्स और एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस सी। बाई इंटीग्रेशन फैक्टर क्या, एक्स ई टू पावर एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू वन अपॉन एक्स एक्स ई टू पावर एक्स प्लस सी। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोग ने फोर्थ एग्जांपल देख चुके हैं, ये हमारा आंसर आ गया। एग्जांपल नंबर 5, बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस थ्री एक्स वाई माइनस वन बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस थ्री एक्स वाई माइनस वन डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बाकी दोनों मेथड नहीं लग रहे, देखने पे लग रहा है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करते हैं इसको, बाई स्क्वायर अपन थ्री एक्स वाई माइनस वन प्लस डी बाई अपन डी एक्स। ये तो फंस जा रहा है, थ्री एक्स बाई माइनस वन इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हम लोग, कर नहीं सकते इसको। तो हम लोग एक बार उल्टा करके देखते हैं इसको कि अगर डी एक्स अपन डी वाई के फॉर्मेट में बन रहा है क्या। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बाई स्क्वायर अपन में थ्री एक्स वाई माइनस वन डी एक्स अपन डी वाई बन गया डी एक्स अपन डी वाई प्लस थ्री अपन वाई इंटू एक्स बराबर वन अपन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बाई और एक्स एक्सचेंज हो गए, इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, ई टू पावर इंटीग्रेशन थ्री अपन बाई डी वाई ई टू पावर थ्री लॉग बाई और बाई। अब जनरल सॉल्यूशन, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया अपना बाई क्यू, सॉरी इस जगह बाई नहीं आएगा, देखिए क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है जो हमने माना है ना, ये इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाई है, तो एक्स आ गया इधर, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब एक्स बाई क्यू बराबर इंटीग्रेशन क्यू हुई है वन अपॉन बाई स्क्वायर बाई क्यू प्लस सी, इधर आएगा डी बाई। ये हो गया अपना बाई स्क्वायर बटे दो, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और है, हम लोग उसको देख चुके हैं, ये है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है उसके अंदर एक्स की वैल्यू दी हुई होती है और उसके ऊपर वाई की वैल्यू दी हुई होती है और आपको कांस्टेंट हटाने के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना रहता है कांस्टेंट हटा करके। तो हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स बाई बराबर एक्स, वैल्यूज क्या दी है बाई ऑफ टू बराबर पर, मतलब एक्स बराबर एक पे बाई बराबर दो है, बाकी सारे मेथड नहीं लग रहे। डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया अपना फोर एक्स अपॉन में तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, की बराबर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ई टू पावर इंटीग्रेशन फोर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स ई टू पावर टू इंटीग्रेशन टू एक्स अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखिए ऊपर जो है नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, तो ई टू पावर टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, आंसर हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हम निकालते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये हमारा है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। बट एक पार्ट और है इसका, जब हमको एक्स की वैल्यू दी हुई है बाई की वैल्यू भी दी हुई है, तो हम लोग इसकी स्टेप टू पे जाते हैं। स्टेप टू में क्या है, एक तो ये सॉल्यूशन है और एक्स बराबर एक है बाई बराबर दो है, बाई बराबर दो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बाई की वैल्यू वन, बाई की वैल्यू वन है और एक्स की वैल्यू टू है, ठीक है। स्टेप टू हम लोग जाते हैं एक्स बराबर दो बाई बराबर एक, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 19, तो हमारा सॉल्यूशन है बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स फोर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है हमारा ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट में फाइनल। हम लोग ने स्टार्ट किया था, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, ये सॉल्व हो गई है हमारी। हम लोग ने थर्ड मेथड स्टार्ट किया था, थर्ड मेथड था हमारा लीनियर इक्वेशन का, उसका फॉर्मेट होता था डी पाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, पी और क्यू आपके एक्स के फंक्शन होते थे या कांस्टेंट होते थे। इसमें हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, उसका फॉर्मूला ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स था। उसको सॉल्व करने के लिए
बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी था। अब हम लोग इसका मेन क्वेश्चन देख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इसमें रिड्यूसिबल होंगे। वो रिड्यूसिबल जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको बर्नौलीज इक्वेशंस बोलते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बर्नौलीज इक्वेशन स्टार्ट करेंगे।